नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुंच गए हैं और असहयोग आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन वह टॉपिक है जहां से गांधी जी नेशनल हीरो बनते हैं। हालांकि इससे पहले इन्होंने खिलाफत आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, रॉलेट एक्ट में, चंपारण सत्याग्रह, गुजरात के कई किसान मजदूर के आंदोलन में। लेकिन मुख्य रूप से जब गांधी जी के हम आंदोलन की चर्चा करते हैं तो शुरुआत हम असहयोग आंदोलन से मानते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से गांधी जी इसका नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। गांधी जी के ही नेतृत्व में चलता है और गांधी जी यहाँ से नेशनल हीरो बनते हैं। पूरा भारत जो है वह उनके पीछे चल देता है और वह जगह जो है वह असहयोग आंदोलन होता है। आयोग की नज़र इसीलिए इस पर ज़्यादा रहता है। क्वेश्चन आंसर भी इसमें हम देखेंगे। उससे पहले आपके लिए सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा रिपब्लिक डे पर ऑफर दिया जा रहा है जिसकी वैलिडिटी 28 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। ऑफर क्या है? ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज का देखेंगे तो 20% तक का डिस्काउंट, ऑनलाइन लाइव कोर्सेज देखेंगे तो 85% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही सेंटर पर यह उपलब्ध रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट जिस पर आप विजिट करके ये जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं मुद्दे पर, असहयोग आंदोलन। साथियों, अगर बात किया जाए असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने, चूंकि मैंने पहले भी बताया था कि खिलाफत आंदोलन के बाद ही चर्चित हो गए और उसके बाद लगभग वहीं से बात की जाने लगी कि अगला मूवमेंट जो है लगे हाथ असहयोग आंदोलन कर देना चाहिए और उसका नेतृत्व गांधी जी ही करे। तो कुल मिलाकर के गांधी जी के नेतृत्व क्षमता पर जो है वो पूरी तरह से भरोसा आ चुका था। तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत कर दी और गांधी जी ने कहा कि आंदोलन प्रारंभ करते हुए कि 1 वर्ष के भीतर जो है हम स्वराज ले लेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आजाद हो जाएंगे। अभी उस समय इतना बड़ा नारा था कि पूरा देश गांधी जी के पीछे चल दिया। तो औपचारिक शुरुआत अगर पूछा जाएगा आपको असहयोग आंदोलन का कब होगा? 1 अगस्त 1920। उसके बाद एक अधिवेशन होता है कोलकाता में, ठीक है, सितंबर 2020 में। ये एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन हमेशा ध्यान रखना है इसका, ये वार्षिक नहीं है। तो महात्मा गांधी ने इसमें क्या किया? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। चूंकि शुरुआत कर चुके हैं औपचारिक तौर पर, तो यहां पर इस पर विचार विमर्श किया गया और फिर जो है इसको कह सकते हैं कि एक तरह से पारित कर दिया गया। हालांकि उसमें उस बैठक में देखें तो सीआर दास ने इसका विरोध किया था। फिर एक वार्षिक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वह नागपुर में, वह होता है दिसंबर 1920 में। उसमें असहयोग आंदोलन पर व्यापक चर्चा की गई। मजे की बात है कि जो सीआर दास पहले विरोध कर रहे थे 2 महीना पहले ही, वो 2-3 महीने बाद खुद ही नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव रखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नाम इसलिए कैरेक्टर महत्वपूर्ण होगा। और फिर दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर व्यापक चर्चा होता है। ये कहा जाता है कि ये कार्यक्रम कैसे बनाएंगे, किस तरह से ये सारा चीजें आगे बढ़ने वाला है, कैसे नेतृत्व करेंगे, देश के किस किस हिस्से में क्या कार्यक्रम होगा, और पूर्ण रूप से नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो 2-3 फैक्ट यहां पर ध्यान रहेगा, उसको ध्यान रखना है। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या क्या है? ठीक है, सरकारी उपाधियों का त्याग, असहयोग यानी कि सरकार के साथ, अब सरकार कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सरकार के साथ हम सहयोग नहीं करेंगे तो क्या क्या? सरकारी उपाधियों का त्याग कर देंगे, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार कर देंगे, न्यायालयों का बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तु और जो वस्त्र है उसका पूर्ण बहिष्कार, और इसको यहाँ पर जलाने की भी बात की गई, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया? निंदा भी किया। गांधी जी को एक लेटर भी उन्होंने लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आंदोलन का भौगोलिक प्रभाव आपसे पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली और पहली बार देश की विशाल जनता राजनीति से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ गई। लोगों को लगने लगा कि आजादी उनका ही डिमांड है। कुल मिलाकर के गांधी जो चाहते थे कि कांग्रेस से आम जनता जुड़े, वह बात यहां पर हो गया। जो प्रमुख नेता रहे जिनकी भूमिका असहयोग आंदोलन में रही, गांधी के ढेर सारे अनुयायी यहां से बने। उसमें मोतीलाल नेहरू भी, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे लोग जो है न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना शुरू करते हैं और यह आंदोलन निश्चित तौर पर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को
झकझोर करके रख देता है, ऐतिहासिक उपलब्धियां लेकर के आता है। पहली बार पूरे देश के जो लोग हैं वह इकट्ठे हो जाते हैं और ये जन आंदोलन का स्वरूप लेता है। हालांकि कुछ आरोप भी लगते हैं, कुछ आरोप इस बात को लेकर के कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था। अभी मैं आऊंगा कि इस वजह से कांग्रेस पर यह आरोप समाप्त हो गया कि कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, चूंकि पहले यही कहा जाता था कि कांग्रेस में कुछ समृद्ध लोग जो हैं वही संगठन को चला रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कांग्रेस आम लोगों का हो जाए, वो यहां से हो गया। जनता में आधुनिक राजनीति की समझ गांधी जी विकसित करना चाहते थे, जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया था वो यहां पर होता है। और स्वतंत्रता की जो इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, वह जन जन में सोच में बैठ गया। सभी अब चाहने लगे। अब कुछ नेता नहीं चाहते थे आजादी, अब हर एक बच्चा चाह रहा है कि अंग्रेज से हम आजाद होंगे। और ब्रिटिश सत्ता का भय यहां से लोगों के, आम जन के मन में खत्म होने लग गया। सांप्रदायिक एकता की भी यहां पर बात की गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन में ही गांधी जी ने इस चीज का प्रयोग कर लिया था कि खिलाफत आंदोलन के मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम एक साथ आ जाएं ताकि आगे चल करके इसका प्रयोग किया जा सके। तो ये सारा काम हुआ। मालाबार की कुछ घटनाएं हुई, उसके बावजूद मुस्लिम समुदाय इसमें व्यापक भागीदारी देता हुआ नजर आया। और इसका परिणाम कहां लिखा जा चुका था, ये किस स्क्रिप्ट में था, वह कहां पर, वो खिलाफत आंदोलन में, जहां गांधी जी ने कोशिश किया था ये काम वहां होता हुआ नजर आया। गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की क्या यहां पर रही। 1915 में भारत आगमन के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने युद्ध प्रयासों में सरकार की सहायता भी की। इसके लिए उन्हें कैसर हिंद की उपाधि भी दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह उपाधि वापस दे दिया था। और यही प्रश्न बन जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। उपाधियों के बहुत सारे त्याग होते हैं। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज। सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ढेर सारे फैक्ट इसमें आएंगे अभी आपको। तिलक और असहयोग आंदोलन कैसे जुड़ता है? बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का क्या किया था? समर्थन किया था। 1 अगस्त 1920 आंदोलन के पहले दिन उनका निधन भी हो जाता है। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। चौरी चौरा कांड, यही वो घटना है जहां से चीजें बदलता है। चौरी चौरा कहां पर? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश। यहां पर किसानों ने जुलूस, जो किसानों का जुलूस है, उस पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। भीड़ बहुत आक्रोशित हो गया और भीड़ ने तय किया कि थाने में हम पहुंचेंगे, और पुलिस ने गोली चलाई थी तो थाने में आग लगा देंगे। और यही काम किया गया। आक्रोशित भीड़ ने थाने पहुंच करके थानों में आग लगा दिया, जिससे 23 पुलिसकर्मी जो है वो मारे गए। गांधी जी के पास ये खबर पहुंचा। गांधी जी बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने कहा कि जिस आंदोलन में अनुशासन नहीं हो वो आंदोलन बहुत आगे नहीं चल सकता है। और इस बात से नाराज होते हुए गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, पूरे देश में यह खबर फैली। गांधी जी से बहुत सारे लोग नाराजगी करने लगे। लोगों को लगा ही था कि 1 साल में स्वराज मिल जाएगा, फिर क्यों आंदोलन वापस लिया गया। लेकिन गांधी जी के नैतिकता जो है वो सर्वप्रथम आता था और इसलिए उन्होंने इसको त्याग दिया, इस आंदोलन को वापस लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय हो जाता है। उस समय गांधी जी बारडोली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी भी यहां से करना शुरू कर चुके थे, जो आगे चल करके होता है। कांग्रेस की दिल्ली बैठक इसी में चर्चा में आता है, जो कि 24 फरवरी 1922 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक कहां होती है? दिल्ली में। कानून उल्लंघन से जुड़ी सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। इस बैठक में डॉक्टर बालकृष्ण शिवरमन मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। क्यों? ध्यान है ना, वो असहयोग आंदोलन वापस लेने को लेकर के बहुत सारे लोग नाराज थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिक्रिया कई बार प्रश्न में आया है, इसीलिए जान लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे, जिस तरह से विदेशी वस्तुओं का त्याग और जलाया वगैरह गया, इससे असहमत थे। इनका कहना था कि आप क्रिएटिव वर्क कर सकते थे, रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दे सकते थे। विदेशी वस्त्रों को जलाने को इन्होंने अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी भी कहा, और इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने गांधी जी को पत्र भी लिखा था। कुछ शिक्षण संस्थान की स्थापना इसी दौरान हो रहा है, जिस पर प्रश्न पूछा जाता है। कई बार सुमेलित करने वाला जो प्रश्न है वो उस टाइप का प्रश्न आ सकता है, जैसे कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में, जामिया
जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ जो है 1920, बाद में दिल्ली में ही स्थानांतरित हो जाता है जो आज जो है जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है। काशी विद्यापीठ बनारस 1921 में। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रश्न आपके सामने आ सकता है जो मिलान करने के लिए एक और इंस्टीट्यूट की चर्चा करेंगे, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, स्थापना 1916 में, संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, कुलपति भी रहते हैं 1919 से 1939 तक यहाँ के ये जो हैं वाइस चांसलर रहते हैं। तो कुछ फैक्ट इसके इर्द गिर्द आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छे से तैयार करके रखिए, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। अब कुछ चीजें जो है प्रश्न के माध्यम से हम देखेंगे, उसके माध्यम से भी चीजें को समझेंगे। पहला क्या है देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? प्रस्तावित करने को लेकर के आपसे पूछा गया है। एक बार ठीक से प्रश्न को देखते हैं और विकल्प देखिए, किसने यानी कि व्यक्ति का नाम होगा जो यहां पर दिया गया है। 1920 में जो नागपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित करने की बात यहां पर की गई थी। वही व्यक्ति जो कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में विरोध कर रहे हैं वही आगे चल के दिसंबर में प्रस्तावित कर रहे हैं, और वो कौन है? CR दास। इनके पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं तो दोबारा बताने की आवश्यकता तो अभी नहीं होनी चाहिए। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? यानी कि कांग्रेस के द्वारा कब शुरू किया गया था? हम सब जानते हैं 1920, 1 अगस्त से शुरुआत होता है, तो ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है 1920 में, ठीक है, यानी कि सी विकल्प के साथ चलना है। ओके, चलिए तीसरे पर, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये जो प्रश्न है ना, इस पर थोड़ा सा संभल करके आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी कई आंदोलन का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और खास करके जब आप BPSC देने जाएंगे ना, ये नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आपको परेशान करेगा। लेकिन साथियों यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा बारीक समझ आपको रखनी पड़ेगी। प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम क्या है? जन आंदोलन। ऐसा कौन सा आंदोलन जिसमें हर एक व्यक्ति जुड़ गया? कोई स्पेसिफिक नहीं है, एक भाग नहीं है, एक वर्ग नहीं है, सब जुड़ गए। तो आंदोलन तो मैंने कहा था आपसे कि 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हो जाता है जो नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। फिर आप डी के साथ जाएंगे और BPSC है तो भावुक तो आप ऐसा ही हो जाएंगे कि अरे बाप रे, सत्याग्रह इधर ही हुआ था चंपारण वाला, ऐसे कैसे? बापू आए थे यहीं पर, यहीं से जो है मोहनदास महात्मा गांधी बने थे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में कौंधेगा और आप एकदम दिल को थाम करके नील आंदोलन में जोरदार टिक मारेंगे और गलत हो जाएगा। जन आंदोलन यानी कि तमाम जनता जुड़ रही है असहयोग आंदोलन से। यहां जो उन्होंने किया है ना 1917 में, ध्यान रखिए, वो क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन है। मैंने चंपारण जब पढ़ाया था तो मैं किसानों की कैटेगरी में आंदोलन जो हुआ वहां पढ़ाया, किसानों के लिए गए थे। और ये प्रथम जन आंदोलन है। एक एक व्यक्ति, चाहे वो कॉलेज में है, स्कूल में है, न्यायालय में काम करता है, कलर का काम करता है, पुलिस में, सब अपना योगदान दे रहा है, ठीक है। तो जब यहां पर बात करेंगे तो वह प्रथम किसान सत्याग्रह हो जाएगा, और जब यहां पर बात करेंगे तो प्रथम जन आंदोलन होगा, असहयोग आंदोलन। इसीलिए हम असहयोग आंदोलन के साथ जाएंगे। विकल्प को ठीक से देखना है, भावुक नहीं होना है। देखिए कैसे घुमा सकता है आपसे। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा था कि असहयोग आंदोलन जो है ना, वो दरअसल उसकी नींव पड़ चुका था खिलाफत आंदोलन में। जब वहां पर कोशिश कर रहे थे गांधी जी खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर के हिंदू मुस्लिम एकता को किया जाए, तभी बात की गई थी 1920 में। तो जब भी असहयोग आंदोलन की बात किया जाएगा 1920, बस ध्यान रखना है इस चीज को। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? अभी मैंने चर्चा किया था, असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। बाकी चीज तो है ही नहीं, शुरुआत ही यही हुआ, इसलिए गांधी जी पर बहुत विश्वास यहाँ पर जमा था लोगों का। अब ये प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, ध्यान से देखना है। जब भी लंबा प्रश्न आएगा परेशान नहीं होना है। इस प्रश्न का जवाब हमेशा छोटा होता है और जवाब आसान होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब प्रश्न को पहले देखेंगे, और इतने बड़े प्रश्न में ढेर सारा इंफॉर्मेशन होता है, एक लाइन में प्रश्न होता है, उसके कीवर्ड को हमें पहचानना है कि पूछा क्या गया है। देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। हमारे किसी काम का नहीं, इन्फॉर्मेशन रख लिए। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। लोगों ने, भाई गांधी जी ने कहा शराब मत पियो, लोगों ने नहीं पिया, शराब बिका नहीं तो राजस्व में कमी आएगा। अभी बिहार में कैसा हो रहा है, ऐसा ही। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की। अब लोग शराब नहीं पिएंगे तो रेवेन्यू में कमी आएगा। तो एक राज्य के जो लोग सरकार है उसने कहा लोगों से कि भैया शराब काहे नहीं पी रहे हो, मस्त पियो, एकदम मस्त रहो। तो फिर लोगों को प्रेरित किया गया, तो प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रस्तावित की जो शराब पीते थे। अब बताइए, सरकार ये सब कर रहा है।
जो शराब पीते थे उस प्रदेश का नाम क्या है, ये यहाँ पर कहा गया है। कहानी समझ गए? उस प्रदेश का नाम बताना पड़ा। कितना दिलचस्प प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बीसीएस में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में नहीं। बिहार है तो पूछा जा सकता है, बिहार में कुछ भी संभव है। तो सुन लेना है पहले। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों में शराब को परहेज करने को लेकर के एक चलन चला, लोग नहीं पीने लगे। बापू ने कहा है, गांधी बाबा बोले हैं कैसे पी लें, मतलब गांधी जी से प्रभावित लोग इस तरह हो रहे हैं ना जैसे भगवान से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। गजब का एकदम प्रभावित गांधी जी कर रहे हैं लोगों को। तो गांधी जी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। गांधी जी ने धोती पहना, बहुत लोगों ने धोती पहनना शुरू कर दी। गांधी जी ने ऊपर का कपड़ा हटा लिया, धोती पे से बहुत लोगों ने हटा लिया, एकदम गांधीवादी। गांधी जी टोपी लगाए, बहुत लोगों ने टोपी लगाना शुरू किया। गांधी जी ने कहा शराब नहीं पीना है, नहीं पीना है, बकरी पालना है, बकरी पालेंगे। एकदम एक एक चीज गांधी जी जैसा, प्रभाव ही ऐसा गांधी जी का था। तो लोगों ने कहा भैया हम शराब नहीं पिएंगे। अब शराब नहीं पियोगे तो ब्रिटिश सरकार है, आज की बिहार सरकार है नहीं कि जन कल्याण सोच के चल रही है, ब्रिटिश सरकार तो है ही है कि तुम शराब पियो, तुम जुआ खेलो, तुम जो भी करो, बस ब्रिटिश सरकार को फायदा हो, पैसा कमा के इकट्ठा करके लंदन, धन की निकासी। दादा भाई नौरोजी याद आ गए, रिवीजन भी मारना है। तो कुल मिलाकर के ये था, गांधी जी समझा दिए, तो बापू ने समझाया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रसारित किया। अंग्रेज कह रहे हैं कि भैया शराब नहीं पियोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो शराब पीने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं स्वास्थ्य को, अब सोचिए शराब पीने के फायदे ये बताए जा रहे हैं लोगों को। और फिर एक सूची, एक लिस्ट तैयार करके दिया कि देखो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी शराब पीते थे। महान महान लोगों की लिस्ट बताई गई जो शराब का सेवन करते थे। जैसे सिकंदर, एकदम योद्धा, सिकंदर का नाम भी उस लिस्ट में था कि सिकंदर भी शराब पीता था। एक जूलियस सीजर है, जूलियस सीजर का नाम भी था उसमें कि शराब पीते हैं। नेपोलियन, देखो नेपोलियन बोनापार्ट, सबसे बड़ा योद्धा यूरोप का, पूरा यूरोप जीत लेने वाला, नेपोलियन का नाम। और सबसे महत्वपूर्ण एक बड़े शानदार नॉवेल राइटर, खास करके ड्रामा लिखने वाले, है ना, प्ले, वो शेक्सपियर, उनका नाम भी इसमें था। तब सोचिए यूरोप के ऐसे ऐसे लोगों का नाम शामिल किया और बताया लोगों को कि बताओ यार तुम लोग शराब ही नहीं पी, तो ये सब लोग देखो महान आदमी बने हैं शराब पी करके, तुम लोग भी पियो, ये कहा गया। ठीक है, आपसे पूछा गया था किस प्रदेश, तो यहाँ पे चूंकि मैंने आपसे कहा कि बिहार और उड़ीसा दोनों है, ठीक है। अब बिहार ही विकल्प में है, इसलिए मैं बिहार के साथ गया। अगर बिहार नहीं होता, उड़ीसा होता, तो मैं उड़ीसा के साथ जाता। हालांकि ध्यान रखिए 1936 तक बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य होते हैं। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है, वो एक अलग राज्य के अस्तित्व में आ जाता है। मामला समझ में आ रहा है। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। तो 1920 में उड़ीसा किधर था? बिहार के साथ था। सिंपल सी बात, मामला समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ पर बिहार ही लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड होना चाहिए कि भैया उड़ीसा उसी में है। क्लियर? ठीक है, और अलग से दे देता था, हम अलग से टिक मार देते। तो बी विकल्प के साथ आगे चले। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, आप सब जानते हैं कि कौन उपाधि है, कैसर-ए-हिंद, है ना। क्योंकि कैसर-ए-हिंद क्यों? 1915 में जो वो चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो गांधी जी ने सहयोग देने का बात किया था कि भाई बोले कि सहयोग दे देंगे तो फिर आज़ादी वगैरह दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया, तो फिर कैसर-ए-हिंद को उन्होंने वापस भी कर दिया था। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है, एक दो नाम नहीं है, मतलब गिनती करना ही मुश्किल है, इतने सारे लोगों ने वकालत छोड़ा है। न्यायपालिका पे ताला लगने की नौबत आ गई थी, है ना। तो लेकिन अपने को क्या करना है, इस लिस्ट में से ढूंढना है। अच्छी बात यह है कि कुछ नाम, अब गांधी जी बैरिस्टर ये भी रहते हैं, अफ्रीका जाते हैं वकालत करने के लिए, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान ही नहीं छोड़ते हैं। ये फुल टाइम लीडर बन चुके थे कि अब हमको कुछ नहीं करना है जीवन में, नेतागिरी करेंगे एकदम। तो गांधी जी ये सोच चुके थे, अफ्रीका में ही वो सब छोड़ चुके थे। मदन मोहन मालवीय ये शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा काम करना चाह रहे हैं, तो इनकी भी उसमें नहीं है। तेज बहादुर सप्रू भी नहीं। एक व्यक्ति जो है यहाँ पर वो चित्तरंजन दास, सीआर दास जो हैं ये छोड़ रहे हैं उस वक्त असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, तो हालांकि छोड़ने में देखेंगे तो सीआर दास भी हैं। सीआर दास ही सितंबर 1920 में प्रस्ताव का विरोध करते हैं और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन को खुद ही प्रस्तावित करते हैं। खुद ही मतलब प्रस्ताव रखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये बहुत बढ़िया कैरेक्टर हैं उस समय के लिहाज से, प्रश्न पूछे जाता है इन पर, और यही जो है वकालत छोड़ते हैं यहाँ पर।
तो इनके साथ साथ देखेंगे, अगर मान लीजिए विकल्प में इनका नाम ना हो और हो जाए, जैसे कि नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ एक दो नाम, CR दास आपके हो गए, फिर एक मोतीलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र बाबू जो देश के बाद में आज़ादी के बाद पहले राष्ट्रपति बनते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद भी हैं, अपने जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल भी, ये सब जो हैं वकालत छोड़ते हैं। मजे की बात है, असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब गांधी जी के प्रभाव में आ जाते हैं। गांधी जी ने नारा दे दिया 1 साल में स्वराज, सबको लगता है छोड़ो काम धाम, बापू के पीछे चलो, बस उसके बाद जो है एकदम आज़ादी हो जाएंगे, फिर हुआ नहीं। तो ये चीज़ जो है असहयोग आंदोलन के दौरान होता है। मामला समझ में आ रहा है ना? निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो मैंने आपको बताया था कि कौन हो सकते हैं। मैंने कहा था कि आंदोलन के प्रथम दिन यानी कि 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उन्होंने सहयोग दिया था। वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान दीजिएगा, लाल बाल पाल वाले में तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो सहयोग दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त खिलाफत से ही तो माहौल बनना शुरू हो गया था ना। लेकिन 1 अगस्त 1920 को आंदोलन जब पहला दिन होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? मामला समझ में आ गया? कर लेंगे, आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वाह, कितना बढ़िया प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? लिख सकते हैं तो मुझे बताइए। बहुत गजब के कैरेक्टर हैं ये, इनकी यात्रा वृत्तांत तो गजब की है लिखी हुई। अभी बुक फेयर हुआ था दिल्ली में, बहुत सारी किताबें जो है इनकी आई थी, उसमें बहुत शानदार व्यक्तित्व। कभी मौका लगे तो राहुल सांकृत्यायन के विषय में जरूर पढ़िए। एक ही व्यक्ति में कितने डायमेंशन हो सकता है, कितना सेड हो सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है उस वक्त जहां पर पूछा गया आपसे क्या, कहाँ पर सक्रिय थे? अच्छा, किस क्षेत्र में? असहयोग आंदोलन के समय। तो 1920 में जो वो सक्रिय रहेंगे, आपको ये होना चाहिए आपको छपरा में, क्योंकि बिहार में ही थे। छपरा का एरिया पड़ता है आपको, ये जो सिवान वाला सारण वाला क्षेत्र जो पड़ रहा है ना, वहां से। हालांकि रहते ही आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के थे ये, ठीक है, लेकिन उस समय सक्रिय रहेंगे ये छपरा में। छपरा ध्यान रखिएगा, वही सिवान सारण वाला एरिया जो है वो वाला, ठीक है। चलिए, तो 10वां के ए के साथ अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? बहुत विस्तार से भी मैंने समझाया है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के असहयोग आंदोलन से फिर से बता दूं, प्रश्न रहते हैं, हमेशा ही रहा है। असहयोग आंदोलन से प्रश्न ना पूछा जाए तो कहां से पूछा जाए, समझ रहे हैं ना। तो असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का ये 3 मूवमेंट जो है उसको बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। यहां से प्रश्न हमेशा रहता है। तो अभी आज असहयोग करा दिया, फिर सविनय और भारत छोड़ो करा के देश को आज़ादी दिला के आगे चलेंगे हम लोग। मॉडर्न हिस्ट्री फिर छोड़ करके निकला जाएगा कहीं और, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर देखिए जरूर, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं इस वजह से कि अभी सोच रहे हैं आप टाइम है 8 महीने है, फिर आखिरी में समय बचेगा नहीं आपके पास। तो अभी से देखेंगे तो प्रैक्टिस अच्छा होगा, पढ़ने का जो है एक सिस्टम बन जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा आप में। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच।